श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, यही कामना करते हैं। आज वीडियो में हम आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं कि अक्सर हम सभी शिव मंदिर में जाते हैं और नंदी जी के कानों में अपने मन की कामना को बोल के आते हैं। तो जब भी हम नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना को बोलते हैं तो नंदी जी हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण करते हैं, आपको हम विस्तार से वर्णन करेंगे शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो जब भी आप नंदी जी से मनोकामना की बोलते हैं तो ये विश्वास मान के करिएगा कि आपकी मनोकामना कैसे और कितने दिन में पूर्ण होती है। तो आइए हम सविस्तार से जानकारी आपको शेयर करते हैं। जब भी आप नंदी के कानों में शिव मंदिर में जाते हैं तो आप अपने मनोकामना नंदी जी के कानों में कहते हैं। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी के कानों में कहते हैं तो नंदी से भगवान शिव तक कैसे पहुंचता है। जब भी आप भगवान नंदी के कानों में कहते हैं तो नंदी की पत्नी सूर्यसा भगवान शिव तक पहुंचाती हैं कि यह व्यक्ति इस कामना के लिए आया था और यह इसकी कामना है। तो नंदी की कानों के माध्यम से सूर्यसा जो है भगवान शिव तक पहुंचाती हैं। उसके बाद जब नंदी भगवान शिव और माता पार्वती प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलते हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि नंदी, तू मुझे जिस भी दिशा में खड़ा कर देगा, जो भी व्यक्ति तेरे कानों में मनोकामना के लिए कहा होगा और तू मुझे उस व्यक्ति के द्वार पे अगर खड़ा कर देगा तो मैं उसकी समस्त मनोकामना जरूर पूर्ण करूँगा। नंदी की पत्नी सूर्यसा थी जो भगवान शिव की भक्त थी और नंदी भी भगवान शिव के भक्त थे। भगवान नंदी ने भगवान शिव से कहा था, भगवान शिव ने कहा नंदी से कि जो भी व्यक्ति अगर अपनी मन की कामना को लेकर के आएगा तो सबसे पहले आपके कानों में कहेगा और उस कानों में जब आपके कहेगा तो आपकी पत्नी यानी सूर्यसा मेरे तक पहुंचाएंगी। जब भी आप नंदी जी के कानों में कहते हैं तो जब कान में आप कोई बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, तो वह सूर्यसा सुनती हैं, यानी जो उनकी पत्नी थी, क्योंकि भगवान शिव के भक्त नंदी थे और नंदी अति सुंदर थे। तो उन्होंने कहा कि हे महादेव, कहीं मुझे इस शरीर का घमंड ना हो, तो आप मुझे ऐसा बना दें कि मैं बस आपकी भक्ति करूं और आपके जो है चरणों में हमेशा रहूं। तो भगवान शिव ने कहा कि जो है मैं आपको एक बैल का रूपगत जो है मुंह आपका लगा देता हूँ, धड़ लगा देता हूँ और आप मेरे एकदम समक्ष बैठे रहेंगे और आप जो है मुझे हमेशा निहारते रहेंगे। तो इसलिए जब भी हम सभी अपने मन की कामना को लेके जाते हैं और नंदी से कहते हैं तो नंदी तक जब हमारी बात पहुंच जाती है तो यह बात आप स्वीकार कर लें, क्योंकि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त नंदी जी थे। और जब आप नंदी जी से कहते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना महादेव जरूर पूर्ण करना पड़ता है उनको। जब वह प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलते हैं, वह शिव मंदिर में जब भी आप जाएंगे तो प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी पे सवार होके भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रदोष काल में अगर अपने मेन द्वार पे दिया जलाते हैं या आप प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं तो अपने जो मनोकामना है नंदी से कहते हैं तो नंदी का जो मनोकामना जो नंदी से कह देते हैं तो भगवान शिव को अवश्य पूर्ण करना पड़ता है, क्योंकि भगवान शिव ने वरदान दिया था कि सुन नंदी, अगर तेरे कान में अपने मन की कामना को लेके जो व्यक्ति बोल देगा उसे मुझे पूर्ण करना होगा। तो इसीलिए जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो नंदी से अपने मन की कामना को बोलें और 3 बार सूर्यसा का नाम जरूर लें, क्योंकि सूर्यसा जो है भगवान नंदी की पत्नी थी और भगवान शिव की परम भक्त थी। तो सूर्यसा का जब आप नाम लेके बोलेंगे तो अति शीघ्र आपकी मनोकामना महादेव को पूर्ण करनी पड़ती है। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के सामने नंदी जरूर होते हैं और नंदी हमेशा भगवान शिव को निहारते रहते हैं और भगवान शिव नंदी को निहारते रहते हैं, क्योंकि परम भक्त नंदी भगवान शिव के
थे। जिस भी मंदिर में अगर नंदी जी नहीं होते हैं और केवल शिवलिंग है, तो भी अगर एकदम सामने के स्थान पे अगर त्रिशूल लगा है या नंदी नहीं भी है, तो भी नंदी का स्थान हमेशा होता है, क्योंकि जहाँ शिव विराजते हैं वहाँ नंदी जरूर विराजते हैं, और जहाँ नंदी विराजते हैं वहाँ शिव विराजते हैं, क्योंकि दोनों परम भक्त थे, सुरेशा और नंदी। तो भगवान शिव हमेशा उनके समक्ष बैठते हैं और उन्हें ही निहारते हैं। तो जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, तो जिस प्रकार नंदी भगवान शिव को निहारते हैं, उसी प्रकार आप भी भगवान शिव के समक्ष एकदम सामने बैठें और अपने हृदय की बात महादेव से जरूर कहें। जिस प्रकार नंदी की बात महादेव जल्द सुनते हैं, उसी प्रकार आपके मन की भावना और आपके दुख को भी अगर आप समक्ष बैठ के आंख खोल के प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से, तो भगवान शिव समस्त आपके दुख, परेशानी, कष्ट समाप्त भी करते हैं। भगवान नंदी का अगर आप दर्शन कर लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपने शिव का दर्शन कर लिया है। अक्सर आप साउथ में जाएंगे तो आपको नंदी के ज़्यादा मंदिर मिलेंगे, शिव के मंदिर कम मिलते हैं, क्योंकि नंदी की पूजन जरूर यहाँ साउथ में होती है। तो नंदी जहाँ विराजते हैं वहाँ शिव जरूर विराजते हैं। तो नंदी के कानों में अगर आप अपने मन की कामना को बोल के आते हैं, तो ये मान के रखिए कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करना पड़ता है भगवान शिव को, क्योंकि शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो भी तेरे कानों में बोल के आएगा, मुझे मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण करना पड़ेगा। तो प्रदोष काल के समय अपने मेन द्वार पे दिया जरूर जलाएं, भगवान शिव के जो है आराधना करते हुए कि आप मेरे द्वार पर जरूर आएंगे और मेरे ये कष्ट है, दुख है, समाप्त जरूर करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप नंदी के कानों में कह के आते हैं, तो नंदी से भगवान शिव तक आपकी मनोकामना कैसे जाती है और कैसे पूर्ण होती है। तो आप जब भी नंदी के कानों में बोले तो 3 बार सूर्यसा का नाम लेना नहीं भूले। अगर आप प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हैं तो नंदी के कानों में जरूर बोले और सूर्यसा का नाम ले। भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। बोलो महादेव की जय। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।